Yes, Mr. अध्यक्ष, हाँ, मैं 5 मिनट के अंदर ही समाप्त करूंगा। Please, मैं help me. मंत्री जी का ध्यान इसका धारा 11 और सब क्लॉज 3 शांत रहिए क्या? के और आकर्षित करना चाहता हूँ। मंत्री जी, अफसरों का चिट्ठी बाद में देखिए, हमारी बात सुनिए। आपको तो हम सुन रहे हैं 30 साल से। अच्छा, इसमें while discharging its functions under subsection 1, the authority shall not act against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality. आगे धारा 25 में आपने फिर ये बात कही है, मगर यहाँ कुछ और बात लिखी है। The central government may from time to time issue to the authority such directions as it may think necessary in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency और morality. मैं जानना चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि आपने ये बात इसमें लिखी है, लेकिन ये सब चीज़ों का डेफिनेशन कौन इसको तय करेगा, कौन सी डिसेंसी की चीज़ है, कौन सी पब्लिक मोरालिटी की बात है, और विशेषकर जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और ये बात तो हमने जब पहले बार ये सारा विदेशी लोगों के हाथों में हमारे टेलीकॉम देने का प्रश्न आया था, तब मैंने ये बात को इस सदन के भीतर और बाहर उठाई थी। तो हम जानना चाहते हैं कि इन चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में कौन सी वो दृष्टि है जिसको आप सदन के सामने स्पष्ट शब्दों में रखें। दूसरा अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, 5 नंबर पेज, फिर वही धारा 11 का सब क्लॉज 4। The authority shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions. हम ये मानकर चलते हैं कि आज का दिन भारत सरकार में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं ये मानकर चलते हैं कि आज का दिन हिंदुस्तान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में, किसी भी सार्वजनिक जीवन के विभाग में ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है। आपको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, आपके और कानून हैं जो और कुछ भी ना हो तो वो दीवारें हैं जो आपके नौकरशाही ने खड़ी की हैं, जो हर चीज को छिपाने का काम करती हैं। तो जब आप यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, तो वो ट्रांसपेरेंसी का व्यवहार में उतारने का आपके पास कौन सा वो ठोस सुझाव है, वो जब तक स्पष्ट नहीं होगा, कल से इस मामले इस शब्द पर लड़ाई होगी। आपका नौकरशाह आपको कहेगा सर दिस डज नॉट कम इन अंडर इट, और हम कहेंगे झकमारी करके आपको हमको बताना पड़ेगा कैसे आप इस फैसले पर आ गए। तो इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर कौन सा वो विचार आपने मन में रखकर इसको लिखा है। तीसरा में मेरा आखिरी मुद्दा नहीं, अभी दो सवाल हैं, लेकिन बहुत रेलेवेंट सवाल है अध्यक्ष जी। तीसरा मुद्दा है ये अकाउंट्स के बारे में, ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये धारा 21। अब 21 में आपने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इन दिस बिहाफ make to the authority grants of such sums of money etc. for salary of the chairperson and the members and administrative expenses etc. अब ये क्या कंसोलिडेटेड फंड से आप निकालने वाले हैं या उसके बाहर से? अगर कंसोलिडेटेड फंड से तो फिर बहुत स्पष्ट इसको आपने यहाँ पर क्यों नहीं कहा, और उसको कहना ज्यादा उचित होगा बनिस्बत ये कि आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इन दिस बिहाफ। ऑल अप्रोप्रिएशंस आर मेड बाय लॉ, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आएगा, ये स्पष्ट होना ज्यादा अच्छा होगा। आगे 22 नंबर में आपने कहा है कि यू विल कॉन्स्टिट्यूट ए फंड टू बी कॉल्ड एज द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जनरल फंड, यानी कंसोलिडेटेड फंड से रुपया लेकर आप इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, उस पर विवाद नहीं है। मगर आगे आप कहते हैं कि इस फंड में अपार्ट फ्रॉम द ग्रांट्स, क्योंकि ऊपर ग्रांट्स का बात है धारा 21 में, तो 22 में आप ये कह रहे हैं कि ग्रांट्स, फीस एंड चार्जेस। अब फीस एंड चार्जेस लेवी करने का कहां पर इसमें आपने अधिकार अपने हाथ में लिया है, वो मैं इसमें अभी तक देख नहीं पाया हूं। इस पूरे विधेयक को मैंने पढ़ा है, बहुत गहराई में नहीं पढ़ा है, तब भी पढ़ा है, लेकिन कहां आप फीस जुटाने जा रहे हैं, चार्जेस कहां जुटाने जा रहे हैं, वो मेरे नजर में नहीं आया। तो उसका खुलासा यहां पर होना चाहिए, क्योंकि पैसे आप लेने जा रहे हैं लेकिन कहां से ले रहे हैं हमको इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। और आखिरी 2 मुद्दे अध्यक्ष जी, एक वाक्य के, मैं धारा 31 की ओर आपको ले जाता हूं, जहां आपने where an offense under this act has been committed by any department of government, the head of the department shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offense was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offense. आगे
अगर उनके मालूमात के बगैर किसी और ने अपराध किया है तो उसको सजा देने की बात आपने इसमें लिखी है। अब मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा है कि अगर उसके हाथ के नीचे के आदमी के चलते कुछ अपराध हुआ तो फिर उस आदमी पर आक्षेप होगा, उसे जो भी सजा आपको देनी है। अब सजा के बारे में आपने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सजा वगैरह आप देंगे। मगर उस अधिकारी को, उस डिपार्टमेंटल हेड को, अगर उसके ऊपर के अधिकारी ने आदेश दे दिया और अलिखित दे दिया, जैसे होता है सरकार में, जो भी अपराध करने हैं वो दूसरों से कराए जाते हैं, मंत्री भी कराते हैं, बड़े अधिकारी भी कराते हैं। तो अगर यहां पर उस डिपार्टमेंटल हेड का ऊपर का आदमी ने उसे कोई भी आदेश दे दिया, मैं जानता हूं मंत्री जी आप नहीं देंगे, लेकिन आपके बाद और कोई वहां आएगा, आपके बगल में बैठने वाला और कोई वहां पर होगा, तो वो जो आदेश इस प्रकार के आएंगे तो उसमें कौन सा इलाज उसका अध्यक्ष जी, क्योंकि इस कानून में अगर एक डिपार्टमेंटल हेड को कल जेल जाना पड़ा या दंड भरना पड़ा और ऊपर वाले अगर उनको कोई ऐसा उनसे गलत काम कराते हैं, उस पर इसमें कोई भी उसको प्रोटेक्शन आपने नहीं दिया है। और अंतिम वाक्य अध्यक्ष जी, अंतिम वाक्य इसमें आपने लिखा है जब आप फंड बनाने जा रहे हैं, आप लेवी वसूल कर रहे हैं, चार्जेस वसूल कर रहे हैं, तो फिर आपने खुद को वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और अन्य इनकम, प्रॉफिट्स और गेन्स, इस पर द अथॉरिटी शैल नॉट बी लायबल टू पे वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और एनी अदर टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर वेल्थ, इनकम, प्रॉफिट्स और गेन्स डिराइव। ये कैसे आपने लिखा है? अगर आप मुनाफा बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, दौलत जमाएंगे, तो सरकार को अन्य कंपनियां जैसे पैसे देती है वैसे आपको भी देना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही गलत कलम यहां पर लिखा है, क्योंकि वो पैसा जुटाकर आप क्या करेंगे? आप ये केवल अथॉरिटी हैं। और उसके साथ जुड़ा ये नंबर 33 और ये आखिरी वाक्य अध्यक्ष जी, जो अथॉरिटी में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग, और ये बहुत खतरनाक चीज यहां पर है अध्यक्ष जी, इसको आप भी अध्यक्ष जरा सुन लीजिए। The authority may, by general or special order, in writing, delegate to any member, officer of the authority, or any other person, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act, except the power to settle disputes under Chapter 4 and to make regulation under Section 36, as it may deem necessary. तो किनको आप कौन से अधिकार देने के लिए सोच रहे हैं? सरकार का कोई विभाग के लिए, कोई निजी ठेकेदार के लिए, कोई सरकारी डिपार्टमेंट के लिए, कोई नए कॉरपोरेशन के लिए? यानी अभी आप अपने बच्चे पैदा करने का इसमें आपने तैयारी कर दिया। वो ठेकेदार हो सकते हैं, वो अंदर के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं। हम इस पर भी कुछ स्पष्ट बात मंत्री जी से सुनना चाहते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री प्रोफेसर आशा सिंह